नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र फौजदार परोपकार क्लासेज भरतपुर के यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपको हमारे सारे वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे, इसलिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं तथा लाइक करें। तो मित्रों, ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए हम सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। हम पढ़ रहे थे राजस्थान कला संस्कृति, और राजस्थान कला संस्कृति के अंतर्गत हम दुर्ग पढ़ रहे थे, और दुर्गों में हमने पहला दुर्ग शुरू किया था रणथंभौर। तो आइए रणथंभौर दुर्ग की हम बात कर रहे थे। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर जिले में है। कहाँ है मित्रों? सवाई माधोपुर जिले में। सवाई माधोपुर के अंतर्गत रणथंभौर दुर्ग है। इसका प्राचीन नाम रणतहपुर या रणस्तंभपुर प्राप्त होता है। कौन से जिले के अंतर्गत है? सवाई माधोपुर के अंतर्गत है। प्राचीन नाम क्या है? रणतहपुर है, या हम इसे और किस नाम से जानते हैं? रणस्तंभपुर के नाम से जानते हैं। रणथंभौर जो दुर्ग है, इसके निर्माता से संबंधित मैं चर्चा कर रहा था कि निर्माता कौन है, किसने इसका निर्माण करवाया। तो हम देखेंगे निर्माता कौन कौन है। देखो, निर्माताओं से संबंधित मैंने आपको 4 फैक्ट बताए थे। 4 व्यक्तियों के नाम निर्माताओं में मैंने आपको सुझाए थे कि 4 व्यक्तियों ने रणथंभौर का निर्माण करवाया है। क्या चारों ने करवाया है? देखिए, जब हम कोई ऐतिहासिक पॉइंट पढ़ते हैं तो इतिहास की बहुत सारी बुक होती हैं जिनमें अलग अलग राइटर अपना अलग अलग मत प्रस्तुत करते हैं। क्या सभी के मत एक जैसे होते हैं? नहीं होते। जब सबके मत एक जैसे नहीं होते तो हम उन सभी मतों को देखेंगे। भाई, किसी मत का नाम देकर पूछ लिया। जैसे देखिए, रणथंभौर दुर्ग का निर्माता हम मान लेते हैं, एक बुक ने दे रखा है रंती देव। क्या दे रखा है? रंती देव। इसीलिए रणथंभौर का नाम क्या है? रणतहपुर। रंती देव। दूसरा निर्माता है जयंत। तीसरा निर्माता महेश ठाकुर, और चौथा निर्माता हम बता रहे थे रणथम्मन देव। 4 हम इसके निर्माता मानते हैं। तो चारों निर्माताओं को हम कैसे कैसे मानते हैं और कौन सा किसके अनुसार है? तो पहली बात अगर हम करें, रंती देव की बात करें, तो रंती देव को एक पुस्तक है भैया, चौहान कल्पद्रुम। इस पुस्तक के अनुसार रणथंभौर दुर्ग का निर्माता कौन है? रंती देव है। ठीक है जी। जयंत को सर्वमान्य मत, अर्थात अधिकतर विद्वान इसका निर्माता किसको स्वीकार करते हैं? जयंत को स्वीकार करते हैं। महेश ठाकुर, कुछ बुकों ने ये दे रखा है कि रणथंभौर को वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया?
रणथंभौर को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। तो हमारे सामने पहली बात क्या आई कि जिला कौन सा है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है जिला कौन सा है, तो भैया हम कहेंगे सवाई माधोपुर है। प्राचीन नाम पूछ ले, प्राचीन नाम पूछ लेता है तो क्या कहते हैं, रणथंभौर है या रणस्तंभपुर है। निर्माता पूछ ले तो ये चार इसके निर्माता हैं कि साहब चारों को क्यों नहीं मान रहे हैं, क्या चारों को ही, क्या साहब चारों ही ऑप्शन में आ गए तो कौन से करें। ये बहुत ज़्यादा बच्चों की ये सोच है कि भाई चारों आ जाते हैं किसको करते हैं। तो ध्यान रखना है चारों अगर आएंगे तो उसकी कंडीशन लग कर आएगी पेपर के अंतर्गत, कंडीशन लग के आएगी कि भाई चौहान कल्पद्रुम के अनुसार रणथंभौर का निर्माता है। देखो हिस्ट्री में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने पढ़ा होगा, यहां मैं उस क्वेश्चन का थोड़ा सा जिक्र करूंगा। गोपीनाथ जैसे एक क्वेश्चन आता है आपका, पूछा गया था कि मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन को किसने बताया है। मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन को किसने बताया है। अगर ऐसे कंडीशन सीधा पूछ रहा है कि मारवाड़ का प्रताप कौन है, आंसर होगा राव चंद्रसेन। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया कि राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप किसने बताया है। देखो बहुत तो छोटे से एग्जाम में पूछा गया है, बीएसटीसी के एग्जाम में अगर प्रश्न ऐसे है तो आंसर देना कठिन हो जाता है। तो इसका आंसर है विश्वेश्वर नाथ रेऊ। विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप बताया है। ऐसे ही हल्दी घाटी के युद्ध का क्वेश्चन बनता है कि 18 जून किसने माना है, 21 जून किसने माना है। तो कंडीशन जब लगकर आएगी तो कंडीशन के हिसाब पर हमें आंसर देना है। तो कंडीशन के हिसाब पर प्रश्न बनकर आए, चौहान कल्पद्रुम के अनुसार रणथंभौर का निर्माता है, आंसर रणतीदेव। प्रश्न आ जाए रणथंभौर को वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया, आंसर महेश ठाकुर। क्वेश्चन आ जाए सीधा कि रणथंभौर का निर्माता कौन है, तो आंसर जयंत। और ये तीनों ही नहीं हो ऑप्शन में तो आपका आंसर होगा रणथंमन देव। हो सकता है कि आपने एक या दो नाम को ही देखा हो, एक या दो नाम की ही चर्चा की हो, विद्वान साथियों ने एक या दो नाम की ही चर्चा की हो, लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि भाई ऐसे प्रश्न नहीं आएगा। भाई क्रिकेट बाई चांस और एग्जाम बाई चांस कुछ भी आ सकता है, जब टॉपिक है तो कुछ भी आ सकता है। आगे हम बात करते हैं, ये तो हमारे निर्माताओं की बात हुई। किस प्रकार का दुर्ग है, दुर्ग की टाइप क्या है, प्रकार क्या है इसका। तो प्रकार में मैंने आपको बताया था मित्रों कि ये एक ऐरण दुर्ग है। कैसा दुर्ग है, ऐरण दुर्ग है। और ऐरण दुर्ग के अंतर्गत मैंने कौन कौन सी विशेषताएं बताई, कटीली झाड़ी, ककरीले रास्ते, नदी नालों का समूह क्या कहलाता है, ऐरण कहलाता है। तो प्रश्न यह है कि कुछ किताबों ने रणथंभौर को वन दुर्ग के अंतर्गत लिया है कि वह वन दुर्ग है। तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि ऐरण के अंतर्गत वन, गिरी और औदक तीनों की विशेषताएं होंगी, तब वो क्या है, एक ऐरण है। तो रणथंभौर दुर्ग ऐरण दुर्ग के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखना है, अगर ऑप्शन में ऐरण नहीं है तो आप ऐसा नहीं है कि इसको गिरी दुर्ग नहीं करोगे, करना है।
और ऐसे आ जाए वन, गिरी, औदक और उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी करना है क्योंकि तीनों कंडीशनों को ये फॉलो कर रहा है। तो ये क्या रहा है इसका प्रकार। अब हम बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग की आकृति की। आकृति देखो, प्रकार अलग चीज है, टाइप हो गया, ये आकृति का मतलब शेप। तो आकृति इसकी दो प्रकार की है कि साहब दो प्रकार की कैसे कह रहे हो आप? दो प्रकार की आकृति इसलिए है कि एक विद्वान है G.H. ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, या हम कह सकते हैं हीराचंद ओझा। हीराचंद ओझा के अनुसार इसकी आकृति है रणथंभौर दुर्ग की अंडाकार। किसके अनुसार? हीराचंद ओझा के अनुसार। हीराचंद ओझा के अनुसार रणथंभौर की आकृति कैसी है? अंडाकार। और सामान्यतः विद्वान क्या मानते हैं इसकी आकृति? सामान्यतः विद्वान मानते हैं शिवलिंग पर रखे बेल पत्र के समान। रणथंभौर दुर्ग की आकृति अंडाकार, शिवलिंग पर रखे बेलपत्र के समान। अंडाकार पूछ ले तो ओझा, H. ओझा के अनुसार, और शिवलिंग पर रखे बेलपत्र के समान सामान्य मत है ये। तो हम यहाँ इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इससे आगे हम इसकी सामान्य जानकारियों की चर्चा करेंगे। तो मित्रों आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। देखिए मित्रों, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत है। पुराना नाम इसका रणतहपुर या रणस्तंभपुर है। एक इसका निर्माता हमने स्वीकार किया रंतिदेव, किसके अनुसार है मित्रों? चौहान कल्पद्रुम के अनुसार है। सर्वमान्य मत सभी विद्वान अधिकतर इसे क्या मानते हैं? जयंत के द्वारा निर्मित मानते हैं। और एक इसका निर्माता मानते हैं महेश ठाकुर। महेश ठाकुर जो हैं वो वर्तमान स्वरूप प्रदान करने वाले हैं। ये तो रहा इसका एक सामान्य सा परिचय। अब हम मित्रों बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग के ऐतिहासिक बिंदुओं की। ऐतिहासिक बिंदुओं के अंतर्गत हम आते हैं। देखो, पूरे इतिहास की हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि कला संस्कृति पढ़ रहे हैं। केवल रणथंभौर में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को हम देखेंगे जो कला संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। बाकी हम हिस्ट्री के अंतर्गत, राजस्थान इतिहास के अंतर्गत पूरा रणथंभौर का चौहान वंश पढ़ते हैं। यहाँ हम केवल उन घटनाओं को देखेंगे जो घटनाएं कला संस्कृति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो मित्रों देखिए, रणथंभौर दुर्ग जिन पहाड़ी पर बना हुआ है उन पहाड़ियों का नाम है रण की पहाड़ी और थंब की पहाड़ी। इन पहाड़ियों पर रणथंभौर दुर्ग की इमारतों का निर्माण किया गया है। आगे हम बात करते हैं रणथंभौर के इतिहास की। तो इतिहास में केवल हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो बिंदु कला संस्कृति की दृष्टि से, दुर्गों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।
पूरा इतिहास नहीं पढ़ेंगे, केवल इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं रणथंभौर का इतिहास। इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत रुचिकर सब्जेक्ट है। हिस्ट्री में केवल और केवल पुरानी घटनाओं का एक समावेश होता है और बहुत इंटरेस्ट से हम इतिहास को भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, कला संस्कृति खत्म करने के बाद में। तो रणथंभौर का इतिहास हम देखते हैं। तो रणथंभौर में पहला ही क्वेश्चन बनता है कि किस वंश ने सर्वाधिक समय तक शासन किया, अर्थात रणथंभौर पर पहला कौन सा वंश था जिसने शासन किया। रणथंभौर चौहानों का एक दुर्ग है, अर्थात रणथंभौर पर कौन से वंश ने शासन किया? चौहान वंश ने शासन किया। और ध्यान रखना है कि रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक, देखिए दो क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन बनता है चौहान वंश का संस्थापक, तो हमारा आंसर है मित्रों चौहान वंश का संस्थापक, हमारा आंसर है वासुदेव चौहान। बिजौलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वंशगोत्रीय ब्राह्मण हैं और इस वंश का मुख्य पुरुष, आदि पुरुष, प्रारंभिक पुरुष या संस्थापक कौन है? वासुदेव चौहान है। फिर हम बात करते हैं मित्रों कि चौहान वंश की रणथंभौर जो शाखा है इसका संस्थापक कौन है? तो हम बात करें रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक, रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक, तो रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक है मित्रों गोविंद देव चौहान, या कुछ बुकों में इसका नाम गोविंद राज चौहान भी मिलता है। दोबारा से हम एक बार देखेंगे रणथंभौर किस पहाड़ी पर है? रण और स्तंभ, दो पहाड़ियों पर है, रण और थंब की पहाड़ियों पर। रणथंभौर के इतिहास में अगर हम चर्चा करें तो यहाँ किस वंश ने शासन किया है? चौहान वंश ने शासन किया है। हम देखें चौहान वंश का संस्थापक कौन है, तो हमारा आंसर निकलता है वासुदेव चौहान है। चौहानों का आदि पुरुष कौन है? वासुदेव चौहान है। चौहानों का प्रारंभिक पुरुष कौन है? वासुदेव चौहान है। इसने सांवर झील के आसपास का क्षेत्र, जिसे सपादलक्ष्य, सपादलक्ष्य संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है 1.25 लाख गांव का समूह। इस सपादलक्ष्य में वासुदेव चौहान ने अपने राज्य की नींव डाली। इस बात को कौन प्रमाणित करता है? बिजौलिया शिलालेख। और बिजौलिया शिलालेख ये कहता है कि सांवर झील का निर्माता वासुदेव चौहान है। जबकि ज्योग्राफी में हम देखते हैं तो सांवर झील एक खारे पानी की झील है, प्राकृतिक। केवल शिलालेख ये कहता है कि किसने बनवाई है झील? वासुदेव। भाई कंडीशन लग के आ जाए कि कंडीशन के अनुसार पूछ ले कि चौहान वंश के किस शासक ने सांवर झील का निर्माण करवाया, तो आंसर क्या है? वासुदेव चौहान। जबकि हम ये सोचे कि सब कैसे करवा सकता है, वो तो एक प्राकृतिक झील है। शिलालेख की बात को हम सर्वमान्य करते हुए, मानते हुए हम इसका आंसर क्या देंगे? वासुदेव चौहान। अगर इसको हमसे ये पूछ ले, ज्योग्राफी में पूछ ले इस प्रश्न को कि सांवर झील किस प्रकार की झील है? खारे पानी की है।
और कैसी झील है? बालसन झील है। कैसी झील है? वालसन झील है। सांवर झील कैसी झील है मित्रों? वालसन झील है। अब प्रश्न अगला हमारा क्या है कि रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक है गोविंददेव चौहान या गोविंदराज चौहान। अगला प्रश्न कि रणथंभौर का सबसे प्रतापी शासक कौन है? रणथंभौर का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? तो हम एक नाम लेते हैं, जो नाम है हम्वीर देव चौहान। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक है हम्वीर देव चौहान और इनका शासनकाल है 1282 ईस्वी से लेकर 1301 ईस्वी। इसको शासनकाल को कोई नहीं पूछता, कभी इससे प्रश्न नहीं बनता है कि साहब कब से कब तक रहा है शासक, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता। शासकों का क्रम पूछ सकता है, 4 शासकों को आरोही अवरोही क्रम में जमवा सकता है कि पहले कौन सा शासक था, उसके बाद कौन सा था, उसके बाद कौन सा था, उसके बाद कौन सा था। ऐसे क्रम से जरूर जमवा सकता है, लेकिन कभी इस डेट को नहीं पूछता। 1282 से 1301 तक हम्वीर देव चौहान का शासन रहा। हम्वीर देव चौहान जैत्र सिंह या दूसरा नाम इनका मिलता है जयसिम्हा के पुत्र थे। ये जो शासक है ये अपनी आन बान शान के लिए जाना जाता है। कुछ बच्चों के दिमाग में एक शासक और बैठा रहता है इस जगह पर, इतिहास का बहुत फेमस शासक है, नाम उसका हम्वीर देव ही है। तो वो कौन सा है मित्रों, उसकी मैं यहाँ चर्चा कर लेता हूँ थोड़ी सी। वो शासक है आपका हम्वीर देव सिसोदिया। ये मेवाड़ का शासक है मित्रों। इसे मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है हम्वीर देव सिसोदिया को। और किस नाम से जाना जाता है इसे? विषम घाटी पंचानन। ये हम्वीर देव सिसोदिया है और ये हम्वीर देव चौहान है। चौहान जैत्र सिंह या जयसिम्हा का पुत्र है और ये हम्वीर देव सिसोदिया जो है ये सिसोदा गांव राजसमंद के अरी सिंह का पुत्र है। इनकी चर्चा हम आगे चल के इतिहास में करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ कन्फ्यूजन नहीं हो दिमाग में, किसी के दिमाग में आ जाए कि हम्वीर देव सिसोदिया साहब किसका है, रणथंभौर का है क्या? नहीं, ये चित्तौड़ का शासक है। ये चित्तौड़ का शासक है और ये जो शासक है ये रणथंभौर का शासक है। तो हम बात कर रहे थे हम्वीर देव चौहान की। हम्वीर देव चौहान पर दिल्ली के शासक जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। जलालुद्दीन खिलजी ने हम्वीर देव चौहान पर क्यों आक्रमण किया? साम्राज्यवादी नीति के तहत, अपने राज्य के विस्तार के लिए। मैं केवल दुर्ग से संबंधित फैक्टों को ही बताने के लिए आपको इतिहास की चर्चा कर रहा हूं। बाकी इतिहास को हम बहुत अच्छी तरीके से राजस्थान इतिहास के साथ में ही समझेंगे। तो यहाँ केवल कट टू कट प्रश्नों की बात करते हैं जो प्रश्न पेपर में आने लायक हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी ने हम्वीर देव चौहान पर आक्रमण किए, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी हम्वीर देव चौहान को जीत नहीं पाया और इसने एक बात कही कि मैं
ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। जलालुद्दीन खिलजी ने हम्बीरदेव चौहान के दुर्ग रणथंभौर के बारे में क्या कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये तो वही बात हो गई खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। भाई दुर्ग पर अधिकार नहीं कर पाया, कई बार आक्रमण किए, दुर्ग को नहीं जीत पाया। जीत कहाँ से पाएगा? हम्बीरदेव चौहान का एक रसोइया था गुरदास सैनी, और गुरदास सैनी ने ही जलालुद्दीन खिलजी को हरा दिया था एक बार। गुरदास सैनी के नेतृत्व वाली सेना ने ही, जो कि हम्बीरदेव का एक रसोइया था, उसने जलालुद्दीन खिलजी की सेना को हरा दिया। तो ये शासक तो बहुत बड़ी बात हो गई। जब एक रसोइया से जलालुद्दीन खिलजी हार गया तो शासक तो बहुत बड़ी बात थी हम्बीरदेव चौहान। तो हम्बीरदेव चौहान को नहीं जीत पाया, तो इसने कहा मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। तो ये वक्तव्य रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है। 2013 में राजस्थान पुलिस के एग्जाम के अंतर्गत ये सीधा प्रश्न था। मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। किसका वक्तव्य है? जलालुद्दीन खिलजी का। किसके बारे में? रणथंभौर दुर्ग के बारे में। उस समय रणथंभौर का शासक कौन? हम्बीरदेव चौहान। कट टू कट बात कर रहे हैं, बाकी पूरी डिटेल तो इतिहास में समझेंगे हम। यहाँ केवल उतना जितना हमें कल्चर से मतलब है। तो हम इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है मित्रों, देखिए रणथंभौर की आगे की घटनाओं पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर जो दुर्ग है, इस दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण हुए। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों का क्या कारण था? मैंने कहा जलालुद्दीन खिलजी के, कट टू कट देखिए, केवल पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण का कारण था साम्राज्यवादी नीति। उसमें इसने जब आक्रमण किया तो एक वक्तव्य निकल कर आया, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। किसके बारे में कहा गया? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया। उस समय रणथंभौर का शासक कौन? हम्बीरदेव चौहान। किसने कहा? जलालुद्दीन खिलजी ने। पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए, और पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन बन रहा है। भाई डिटेल में जाने की तो वहां जरूरत है हमें, जब हम इतिहास पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कल्चर, तो कल्चर में पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं उन चीज़ों की। जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो हिस्ट्री के अंतर्गत बहुत अच्छी तरीके से इन शासकों को समझेंगे। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण क्यों किया? इतिहासकारों का मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम थी जिसका नाम था चिमना या कामरू। और ये चिमना जो थी, ये अलाउद्दीन खिलजी की बेगम थी, लेकिन ये प्यार करती थी एक मंगोल मोहम्मद शाह नामक सेनानायक से। और इस मंगोल मोहम्मद शाह का एक सहयोगी था केहब्रू 3।
तो हम सीधा पॉइंट पे बात कर रहे थे कि हम्बीर देव चौहान पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने हम्बीर देव चौहान पर इसलिए आक्रमण किया क्योंकि ये मंगोल मोहम्मद शाह, चिमना और केब्रू तीनों के लिए हम्बीर देव चौहान ने शरण दी। क्योंकि चिमना और मंगोल मोहम्मद शाह इसके प्रेमी दोनों के बारे में किसको पता लग गया, अलाउद्दीन खिलजी को, और ये दोनों भागकर किसके पास आ गए, हम्बीर देव चौहान के। जब ये हम्बीर देव चौहान के पास आए मित्रों, तो हम्बीर देव चौहान के बारे में कहा जाता है कि ये शरणागत, शरण में आगत आए हुए, शरणागत शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करता था। इसीलिए इसके बारे में एक वक्तव्य प्रचलित है कि सिंह सुगमन, यह कुछ किताबों में ऐसे लिख रहा है सुवन, लेकिन वास्तव में सिंह सुगमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, त्रिया तेल हम्बीर हट, चढ़े ना दूजी बार। अर्थ देखते हैं। सिंह सु माने अच्छा, गमन माने जाना। सिंह शेर जिस प्रदेश से गमन करता है वो खुद का हो जाता है, जबकि कुछ कहते हैं कि शेर या सिंगनी जो होती है वो बच्चे को एक शावक देती है। देखा है क्या कभी कि सिंगनी एक शावक देने के बाद में फिर कोई शावक ही नहीं जन्म देगी? नहीं, शेर जिस रास्ते से गमन करता है वह उसका हो जाता है। सिंह सुगमन सत्पुरुष, सज्जन लोग, वचन, सज्जन लोगों के वचन, कदली केले पर, फले फल एक बार। इसका मतलब हर साल केला बो और फिर 4 साल इंतजार करो, वो फल देगा। अरे केले की जिस डाली पर फल लगता है वो डाली ही काटी जाती है पूरी, फिर पुनः फल लगेगा। ऐसा नहीं है कि पेड़ ही काट दो फिर फल नहीं लगेगा। सिंह गमन करता है जिस रास्ते से वो उसका हो जाता है। सज्जन लोग एक बार कहते हैं, मानो तो ठीक, नहीं मानो तो ठीक, चले जाएंगे, वो उस स्थान से ही चले जाएंगे। केले की डाली पर एक बार फल लगता है। त्रिया माने स्त्री पर तेल की रस्म, विवाह के समय एक रस्म होती है, तेल मांगर जाते कह में भरतपुर की भाषा में, तेल की रस्म। त्रिया तेल, त्रिया पर तेल एक बार चढ़ता है और हम्बीर की हट एक बार होती है। यह भी राजस्थान पुलिस में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया है कि सिंह सोमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार और त्रिया तेल हम्बीर हट चढ़े ना दूजी बार। किस शासक के बारे में? हम्बीर देव चौहान के बारे में। क्यों प्रचलित हुई? क्योंकि इन तीनों को क्या दी? शरण। इसलिए किसने आक्रमण किया? हम्बीर देव पर अलाउद्दीन खिलजी ने। तो मित्रों, यहाँ से आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।